अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोकने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए दावा कर दिया है कि 2 मई के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और उसकी सीटों की संख्या 200 के भी पार चली जाएगी। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान वाले दिन राज्य में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष की बौखलाहट और बढ़ गई है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है। साथियों, ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी, ओ दीदी, আপনাকে বাংলার ভাই বোনেদের হত্যার হিসেব দিতে হবে। আপনাদেরকে মায়েদের ছেলের হত্যার হিসেব দিতেই হবে। রক্তের খেলা চলবে না।
मैं कहूंगा आप भी मेरे साथ बोलिए, चोलबेना चोलबेना, रोकतेर खेला चोलबेना, रोकतेर खेला, रोकतेर खेला, अत्याचारेर खेला चोलबेना चोलबेना, अत्याचारेर खेला चोलबेना चोलबेना, भ्रष्टाचारेर खेला चोलबेना चोलबेना, अत्याचारेर खेला चोलबेना चोलबेना। उधर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मतदान के दिन प्रधानमंत्री की ओर से रैलियों को संबोधित करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता ने पूछा कि प्रधानमंत्री आखिर मतदान के दिन रैलियां क्यों करते हैं। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीधे निर्देश दे रहे हैं कि वह भाजपा के पक्ष में मतदान करवाएं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के कुछ बूथों का दौरा किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने ऐसा खराब चुनाव कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच निर्वाचन आयोग की निंदा भी की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कई शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद चुनाव इकाई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी। नंदीग्राम के बोयाल में बूथ नंबर 7 के बाहर व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा, हमने सुबह से 63 शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम इसे लेकर अदालत जाएंगे, यह अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, दूसरे राज्यों से आए गुंडे यहां व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी, जो उनकी शिकायतें थी, उसके बारे में राज्यपाल से फोन पर बात की और उनके समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई। हम आपको बता दें कि मतदान के दिन जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के बूथों पर जा रही थी तो कई जगह भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। बहरहाल एक चीज बंगाल में पहले चरण और दूसरे चरण में देखने को मिली कि बंगाली मतदाता दिल खोलकर मतदान कर रहे हैं। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपको देखकर अंदाजा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो तो पंडाल में या उस मैदान में होती ही है। प्रधानमंत्री जब रैली को संबोधित करने के बाद जा रहे होते हैं तब भीड़ उनका किस तरह से अभिवादन कर रही होती है, ये आपको दिखाते हैं।